नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के बारे में बताने वाला हूं। रेफरेंस टैब का एक वीडियो आपको पहले भी अपलोड किया हुआ है YouTube के ऊपर, आप उसके ऊपर भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज इसका सेकंड पार्ट मैं बताने वाला हूं, जिसके अंदर मैं इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रेफरेंस टैब के लिए, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन के बारे में बता देता हूँ। इंसर्ट सिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई किताब लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो और उस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे 50 और 5 लाइन का पैराग्राफ ले लेता हूँ। 50 इस तरह से मैंने मैटर लिया। अब ये मान लो कि यहाँ पे मैं कोई किताब वगैरह टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और उस किताब का नाम जैसे खाना खजाना है, ये मैंने मान लिया खाना खजाना। और इसकी हेडिंग वगैरह मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से ये सब काम आपको होम वाले टैब के अंदर ऑलरेडी पता होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो कि खाना खजाने के अंदर पहला जो रेसिपी है उसका नाम है कि जलेबी कैसे बनाएं, जलेबी कैसे बनाएं। ये हो गया टॉपिक का नाम, जलेबी कैसे बनाएं। अब इस टॉपिक को लिखने वाला कोई व्यक्ति है, उसके बारे में लेखक है या जो राइटर है वो है, और उसने ये 2-3 टॉपिक उसके बारे में लिखे हैं, यानी 3-4 टॉपिक लिखे हैं। तो मुझे इसके बारे में उसका जो डिटेल है, जो राइटर है, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है कि वो लिखने वाला कौन है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस में जाकर सिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उसमें यहाँ लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स। तो इसमें से बुक सेक्शन आपको लेना है। बुक ले सकते हैं अगर आप बुक टाइप कर रहे हैं। अगर बुक सेक्शन, कोई बुक का सेक्शन ही टाइप कर रहे हैं यानी बुक का कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो बुक सेक्शन ले सकते हैं। जनरल आर्टिकल है, आर्टिकल इन है, पीरियडिकल ऐसा कुछ है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, आर्ट है, फिल्म है, इंटरव्यू है, केस स्टडी है, यानी कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। तो अभी मैं उदाहरण के लिए बुक सेक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ऑथर का नाम, यहाँ पे जो बुक लिखने वाला है उसका नाम मान लो कि समोसा राम है, ये समोसा राम है। और बुक का टाइटल क्या था, बुक का टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं। बुक का टाइटल यहाँ पे, सॉरी पहले टाइटल क्या है, खाना खजाना। बुक का टाइटल खाना खजाना ये है। बुक का ऑथर कौन है, बुक का ऑथर जैसे ये तो ऑथर हो गया कि भाई बुक सेक्शन कौन लिख रहा है वो, और यहाँ पे बुक का ऑथर कौन है उसका नाम लिख दिया जैसे घेवर राम, ये लिख दिया घेवर राम, ठीक है। बुक का टाइटल क्या है, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ बता दिया। समोसा राम तो हो गया सेक्शन जो लिखने वाला है, और उसका टाइटल क्या है, जलेबी कैसे बनाएं, जलेबी कैसे बनाएं, ये मैंने उसका सेक्शन का टाइटल लिख दिया। बुक का ऑथर घेवर राम है, बुक का टाइटल खाना खजाना है, खाना खजाना ये लिख दिया। कौन से साल में रिलीज होगी, 2022 में। सिटी कौन सी है, बालोतरा। पब्लिशर कौन है, नवकार कंप्यूटर, नवकार कंप्यूटर। वॉल्यूम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी वॉल्यूम है, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम ही कर रहे हैं, फर्स्ट वॉल्यूम लिख लिया। इस तरह से मैंने सेक्शन के बारे में पूरा डिटेल डाल दी है और ओके कर लेते हैं। ओके करते ही इसमें केवल ओनली फॉर राम 2022 ही आ रहा है। अगर इसको डिटेल से देखना है तो यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप जो भी बिब्लियोग्राफी यानी जो भी राइटर का डिटेल डाले हो उसको यहाँ से देख सकते हो। तो बिब्लियोग्राफी जैसे क्लिक करूँगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो बिब्लियोग्राफी, राम समोसा जलेबी कैसे बनाएं, ये बुक का सेक्शन है। खाना खजाना किताब का नाम है, बुक का ऑथर घेवर राम है, और इस तरह से डिटेल पूरी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैनेज सोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस सेक्शन के अंदर कुछ एडिट करना है या बदलाव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या कोई और सेक्शन लेना चाहते हैं तो वो सेक्शन यहाँ से कॉपी करवा सकते हैं, वो सेक्शन भी आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शन लिखे हुए हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं वापस से, और उसमें कोई बदलाव करना है तो एडिट कर सकते हैं, और नया बनाना है तो न्यू कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, वही सेक्शन वाला अभी जो बताया वो ऑप्शन दिखाई देंगे।
तो इस तरह से यहाँ पे मैनेज सोर्स कर सकते हैं। अगर इसके स्टाइल चेंज करनी है लिखने की तो यहाँ पे आप क्लिक करके देखो, थोड़ा सा ही चेंज आएगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो भी स्टाइल लेनी हो स्टाइल में आता रहेगा। ये स्टाइल है, बस कुछ नहीं, नाम आगे पीछे हो रहा है, बुक सेक्शन आगे आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो वो सब। और बिब्लियोग्राफी मैंने बता दिया है, यहाँ से बिब्लियोग्राफी लेना है। तो इस ऑप्शन में बस इतना है कि भाई आप कोई बुक टाइप कर रहे हो और लिखने वाले का आप विवरण लिखना चाहते हो तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आया तो वापस से आप वीडियो को रिपीट करो, देखो समझ में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन कैसे काम करता है, मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ फोटो लिए। फोटो लेने का तरीका है, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, और जहाँ पर भी आपके फोटो पड़े हैं, जैसे मान लो मैंने जेठालाल का फोटो ले लिया यहाँ पे, और इस फोटो को मैं छोटा बड़ा करने के लिए रैप टेक्स्ट में जाता हूँ, स्क्वायर करता हूँ और यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और ये छोटा कर लिया इस तरह से। तो आपको इस ऑप्शन को करने के लिए जो रेफरेंस के अंदर कैप्शन वाला ऑप्शन है, इसके लिए आपको 3-4 फोटो चाहिए। तो पहला फोटो मैंने लगा दिया है। ऐसे ही मैं उदाहरण के लिए 3-4 फोटो ले लेता हूँ। ये यहाँ से एक और फोटो ले लेते हैं, जैसे ये फोटो ले लिया, इसको भी यहाँ से छोटा करेंगे स्क्वायर करके, ये यहाँ से छोटा कर लिया। तो इस तरह से 2 फोटो आ गए। इसके अलावा एक और फोटो ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ से कोई और फोटो ले लेते हैं, ये ले लिया, स्क्वायर कर लिया और यहाँ से छोटा कर लेते हैं। चलो, तो ये 3 फोटो अपने पास में आ गए हैं। अब ये कैसे काम करता है, जैसे फोटो पे क्लिक किया, रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें कोई फिगर देने पड़ेंगे। तो फिगर में यहाँ पे लिख दिया मैंने जेठालाल, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं, जेठालाल नाम से दे दिया। इसका नीचे फिगर लग जाएगा जेठालाल 1। इसी प्रकार फिगर 2 के अंदर भी इंसर्ट कैप्शन में जाकर इसका नाम जैसे बबीता लिख दिया, बबीता जी, और ओके कर लिया इसमें भी। और लास्ट इस पर भी क्लिक करके मान लो इसमें दया लिख दिया, दया, और ओके कर लिया। तो ये फिगर बन रहे हैं, लेबल लग रहे हैं, फिगर के लेबल। आप कितना भी फिगर इसमें लगा सकते हो। और अभी जो भी मैंने फिगर बनाए हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो एक इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं, खाली पेज, यहाँ पे वो टेबल बनकर आ जाएगी। अब ये टेबल कैसे बनकर आएगी, रेफरेंस में जाते हैं, ये रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल फिगर, यानी जो भी आपने फिगर फोटो ले लेकर फिगर लगाए हैं उनकी एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेबल और फिगर में जाना है, बस ओके करना है और कुछ नहीं करना। तो ये इस तरह से जेठालाल, बबीता जी, दया नाम से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है, अगर आप इस नामों के ऊपर क्लिक करते हो कंट्रोल के साथ में, तो ये चीज़ जो फोटो आपने सेट किया था वहीं पे कर्सर चला जाएगा या वो टॉपिक ओपन हो जाएगा। मान लो मैं दया वाला फोटो ओपन करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा और क्लिक करूँगा दया पे, तो ऑटोमेटिक वो फोटो ओपन हो जाएगा जो दया के नाम से फिगर लगाया था। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से वापस मैं ऊपर जाता हूँ और अगर बबीता वाला फोटो ओपन करना चाहता हूँ कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करूँगा वो फोटो ओपन हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है, फोटो लगाते हैं और एक तरह से टेबल बना सकते हैं। अपडेट टेबल का मतलब ये होगा कि अगर आप इस टेबल के अंदर कुछ और फोटो लगाते हो या कुछ और फाइल में चेंज करते हो, नाम चेंज करते हो, तो वो अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल काम आता है। मैं एक और फोटो लगा लेता हूँ, वही इंसर्ट ऑप्शन में जाओ, पिक्चर्स में जाओ और बहुत सारे फोटो डाले हुए हैं इसमें। आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए फोटो, और उदाहरण के लिए ये फोटो मैंने ले लिया, इसमें भी वही सेम स्क्वायर कर लिया, छोटा करेंगे पहले फोटो को और इसके ऊपर फिगर लगा लेंगे। फिगर लगाने का तरीका, रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे और इसमें कोई नाम लिख दिया, जैसे टप्पू दे दिया। टप्पू देकर मैंने इसको ओके कर लिया, ये फिगर लग गया। अब ये नाम यहाँ पे टेबल के अंदर अभी शो नहीं कर रहा है। अगर इसको अपडेट करेंगे टेबल को तो वो नाम दिखने लग जाएगा। यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल करेंगे तो पूरी टेबल अपडेट हो जाएगी और केवल पेज नंबर करने हैं तो पेज नंबर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं पूरी एंटायर टेबल कर लेता हूँ जिसमें पेज नंबर भी आ जाएगा और कोई आप अपडेट करते हो तो वो भी आ जाएगा। इस तरह से देखो ये नाम अपडेट हो गया है। अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि आपने जो भी अभी फिगर यूज़ किए हैं उनको यहाँ पे एक एक करके लाना हो तो वो भी ला सकते हैं। ये ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस वाला इंसर्ट के अंदर आपने देखा था क्रॉस रेफरेंस का, यहाँ पर भी मैंने समझाया था बुकमार्क समझाते समय, और रेफरेंस के अंदर भी ये ऑप्शन वापस आया तो क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फिगर लिए हैं, फिगर को क्लिक करूँगा, जितने भी फिगर लगे होंगे उनके नाम यहाँ पे दिख जाएंगे, बस एक एक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जेठालाल का है, बबीता का है, टप्पू का है, दया का है, तो इनको एक एक करके मैंने इंसर्ट कर लिया। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, बस क्लिक करेंगे फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 कर्सर रखें
तो इसमें जैसे ये ऊपर टेबल काम कर रही थी वैसे ये भी काम करेगा। अगर मैं कंट्रोल दबाकर कीबोर्ड से क्लिक करूंगा तो कर्सर वहीं पे जाएगा जहाँ पे ये फोटो दिया हुआ है। तो ये क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में मार्क एंट्री। मार्क एंट्री छोटा सा ऑप्शन है। मार्क एंट्री का मतलब ये होता है जैसे आपने इंसर्ट के अंदर बुक मार्क का ऑप्शन का यूज़ किया था वैसे ही रेफरेंस में मार्क एंट्री यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अंदर भी मार्क लिखा हुआ है और इसके अंदर भी बुक मार्क लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है कि फाइल के अंदर किसी जगह को सेव करने के लिए काम आता है। अब उदाहरण के लिए मान लो खाना खजाना के अंदर से मैंने होम टैब को सिलेक्ट किया और उसमें मार्क एंट्री पे क्लिक करके मार्क ऑप्शन का यूज़ कर लिया। मार्क क्लिक किया, क्लोज कर लेते हैं। ऐसे 3-4 शब्दों को मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से कोई भी नाम सिलेक्ट कर लो जो आपको मार्क करना है। तो मार्क एंट्री में जाते हैं, मार्क पे क्लिक करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसी प्रकार और कुछ नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये क्रिएट पिक्चर वाला सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क कर लिया। तो जितने भी मार्क किए हैं उनको एक साथ टेबल के रूप में दिखाना हो, इंडेक्स के रूप में दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे शो एंड हाइड वाला ऑप्शन बंद करेंगे। यहाँ से होम ऑप्शन में जाकर शो एंड हाइड वाला ऑप्शन बंद कर लेंगे। अब ये बंद करने के बाद में आपने जो भी बुक मार्क लगाए हैं वो यहाँ पे यहाँ पे जो भी मार्क किए हैं वो यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स के रूप में ले सकते हैं। ओके करेंगे, ये सब नाम जो भी है वो सब आ जाएंगे। वो कौन से पेज नंबर पे है उसको भी दिखा देगा। इसके अलावा अपडेट टेबल है, अपडेट इंडेक्स है। यानी अगर आप कोई और नाम ऐड करते हो, मान लो मैंने 2-3 नाम और या 1-2 नाम और ऐड कर लेता हूँ। उदाहरण के लिए यूजिंग लुक फ्रॉम ये वाला इंसर्ट करता हूँ, मार्क करता हूँ तो ये मार्क हो गया। एक और नाम ऐड कर लेते हैं, ये मार्क एंट्री में मार्क कर लिया। अब जहाँ पर भी आपने मार्क किए हैं और अपडेट इंडेक्स का यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले तो आप होम में जाओ और इसको हटा लो और ये जो टेबल है इसको यहाँ से रेफरेंस पे जाकर अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने नए जो भी मार्क किए हैं, एंट्री मार्क की है उसको अपडेट करने का, अपडेट होते ही यहाँ पे नाम दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये था इंडेक्स वाला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है मार्क सिटेशन। इसके लिए मैं एक नई फाइल लेता हूँ, Ctrl+N, कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे, एक नई फाइल आ जाएगी और उसमें कुछ मैटर लिख लेते हैं RND करके। 50 पैराग्राफ चाहिए और 5 लाइनें चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो होम वाला वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया है कि ये रैंडम करने से रेडीमेड मैटर आता है, किस तरह से आएगा वो सब कुछ डिटेल समझाया हुआ। तो इस तरह से मैंने ये मैटर एक बार ले लिया, Ctrl+A Ctrl+J करके इसको जस्टिफाई भी कर लिया। ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन होम के अंदर यहाँ पे ऑप्शन था जस्टिफाई। चलिए उसके बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन समझने के लिए, मार्क सिटेशन वाला ऑप्शन समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर मेन हेडिंग हो गई, तो यहाँ से ये मार्क सिटेशन में जाकर मार्क कर सकते हैं। मार्क करने से पहले आप यहाँ पे इसको केस देना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट कंप्यूटर। तो अभी मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ। ये नाम कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको कैटेगरी में जाकर यहाँ पे नाम रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करते हैं? जैसे सिंपल इस पर क्लिक किया और मैं 13 की जगह कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे हार्डवेयर। ये मैंने लिखा हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखकर इसको रिप्लेस करेंगे तो 13 की जगह हार्डवेयर लिखा आएगा। 14 पे क्लिक किया, यहाँ 14 की जगह मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर लिख दिया और रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कैटेगरी बनानी पड़ेगी आपको। कंप्यूटर की ऑलरेडी बनी हुई है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बना दी, ओके कर लिया। तो यहाँ से देखो अभी मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूँ, मार्क कर लेता हूँ और क्लोज कर लेते हैं। इसी प्रकार एक और हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे नीचे जाते हैं और कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर 2-3 पार्ट लिख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड डाल दिया, एक और डाल देते हैं, माउस भी डाल देते हैं, माउस भी डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नीचे जाकर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में लिख लेता हूँ, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का क्या क्या नाम है उसके नाम भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में यहाँ पे मैं MS एक्सेल भी लिख लेता हूँ, MS एक्सेल। ये सॉफ्टवेयर के नाम है इस तरह से। अब इनको मार्क सिटेशन कैसे करेंगे और किस तरह से ये टेबल बनेगी वो भी देख लेते हैं। हार्डवेयर है, हार्डवेयर सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन में गए। अभी ये किसके अंदर आएगा? हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर और मार्क कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद में है कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके नीचे आएगा? हार्डवेयर के नीचे। तो हार्डवेयर यहाँ से चुन लेते हैं। ये मैंने यहाँ से हार्डवेयर चुन लिया और मार्क कर लिया, क्लोज कर लिया। इसी प्रकार माउस है तो माउस भी हार्डवेयर के अंदर आएगा, सिलेक्ट किया हुआ, ये मार्क कर लो, क्लोज कर लो। आगे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसके अंदर आएगा? ये कंप्यूटर के अंदर आएगा। तो मार्क सिटेशन में जाकर यहाँ से कंप्यूटर चुन लीजिए, मार्क कर लो, क्लोज कर लो। इसी प्रकार MS वर्ड एक्सेल इसके अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो MS वर्ड
और एक्सेल, एमएस वर्ड और एक्सेल है वो आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं यहाँ से हार्डवेयर के नीचे सॉफ्टवेयर लिखा, मार्क कर लिया, क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बार बार रिपीट करना है ये चीज़ें, तो आपकी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। मार्क सिटेशन ओके कर लिया। अब ये सब काम करने के बाद में होम में जाकर शो एंड हाइड वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा लेना है। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे एक्स्ट्रा, वो हट जाएंगे। अब पहले पेज को इंसर्ट करने के लिए ब्लैंक पेज को यहाँ से ब्लैंक पेज ले लो, खाली पेज आ गया। अब वो जो टेबल आपने बनाई है वो यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाकर ओके करेंगे तो ये टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। सिंपल सी टेबल है। ये आपको बता रहा है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड माउस आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस वर्ड एक्सेल आ रहे हैं। कौन से पेज नंबर पे हैं, पेज नंबर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अपडेट टेबल का मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई और टॉपिक को जोड़ देते हो, या मान लो मैंने सॉफ्टवेयर के नीचे एक और लिख दिया गूगल क्रोम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम लिख दिया मैंने, और गूगल क्रोम को मैं यहाँ से मार्क सिटेशन में जाकर सॉफ्टवेयर के अंदर मार्क कर लिया, क्लोज कर लिया। अब ये नाम आपके टेबल के अंदर यहाँ शो करना चाहिए। उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, अपडेट टेबल। जैसे अपडेट टेबल क्लिक करेंगे वो गूगल क्रोम भी इसमें शो होने लग जाएगा। तो सिंपल से ऑप्शन थे आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने समझाया कि क्या क्या ऑप्शन बताया आपको। आज आपको मैंने सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया, कैप्शन के बारे में बताया, इंडेक्स के बारे में बताया और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ के बारे में बताया। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी थोड़ा सा फास्ट लगा हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो पीछे जाकर वापस रिवाइंड कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।